आपको मनाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बांके बिहारी। मोर मुकुटिया के शीश पे सो है, मोरे मुकुटिया के शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में बलि बल जाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बांके बिहारी। बड़े भाव के साथ ताली से सेवा करते हुए चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बांके बिहारी। व्यासदास के नाथ आपे हो, व्यासदास के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन साथ आपे हो, सुख दुख जीवन साथ आपे हो। तेरी महिमा के सदा गुण गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं बांके बिहारी।
सार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। माँ के बिहारी जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलि। ओम हाथों में पुष्प ले लें। ओम जयेनाजियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना सजन्तस्रा पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। देवकी नंदनाय च विद्महे यशोदानंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की, श्री पराशर महाराज की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, कुंडेश्वर भगवान की जय हो, अवधनाथ की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, श्री राम राजा सरकार की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी आसन ग्रहण करें, यथास्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंसी विभूषित करा नवनीर राभा, पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, दरविंद नेत्रा, कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव
परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। धन्य है ये भूमि, किसी सिद्ध पुरुषों की भूमि है, जहाँ लगता है कोई तपस्वी ने तप किया हो, साधना की हो। तो बार बार यहाँ पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कई जगह हम कथा करने गए, पर एक ही स्थान पे 3 जगह कथा आज तक नहीं की। और कहीं यदि कोई सिद्ध पुरुष होता है तो वो बार बार बुलाता है। पंडित जी बदल जाते हैं, पर यहाँ तो बदलने का कोई सवाल भी नहीं। मैं भी ऐसी ऐसी जगह कथा कहने गया, कठिन स्थानों पर। पलेरा के पास एक गांव है परा अजूकर, आज भी वहां पर पहाड़ी पर जिंद है। आज भी रात्रि में कोई रुक नहीं पाता वहां पर। हनुमान जी का स्थान है, वहां हम कथा करने के लिए गए। तभी परसों वहां से फोन आया था, बोले महाराज मई में आपको कथा करने आना है, पूरे गांव की विशेष इच्छा है कि उन्हीं पंडित जी को बुलाओ। हमने वो नहीं बुला रहे हैं, हनुमान जी बुला रहे हैं। हमने गांव वालों का सामर्थ्य नहीं होता है बुलाने का, ये भगवान की कृपा है, क्योंकि वो जानते हैं कथा क्या है। तो बड़े भाव के साथ आज पंचम दिवस है। बहुत ही सुंदर आज की जो कथाएं हैं, भगवान की माधुरी लीलावाई कथा है। श्रीमद् भागवत में सभी रस विराजमान है। इसमें श्रृंगार रस भी है, हास्य रस भी है, करुण रस भी है, विरह रस भी है, भयानक रस भी है। तो वो कथा प्रारंभ करने के पूर्व पहले हम भगवान का स्मरण करते हैं, फिर जैसी इच्छा होगी। बड़े भाव से भजन करेंगे। बड़ा ही सुंदर भजन है भगवान का। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, रटूं में तेरा नाम मैं आटो रटूं में तेरा नाम मैं आटो
राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। करुणा निधान मोह पे कृपा कर दीजिए, करुणा निधान मोह पे करुणा कर दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा सेवा सुख दीजिए, प्रेम भर दो मन गाऊं तेरा भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरा भजन, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। बड़े भाव के साथ सेवा करते हुए ताली बजाते हुए हाथों से पवाऊं मैं, दाबू तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबू तुमरे चरण गाओ तुम जब शयन, रटूं मैं तेरा नाम मैं आठों मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन।
संग सावरे, जब भी बिहार करो प्यारी संग सावरे। फूल बन जाओ जहाँ धरो तुम पावरे, फूल बन जाओ जहाँ धरो तुम पावरे। मन के शीतल पवन झूलूं तेरा वदन, मन के शीतल पवन झूलूं तेरा वदन। मैं तुम्हें तेरा मैं आठों याद, मैं तुम्हें तेरा मैं आठों याद। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, 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 मुझको राधा रमण कर दो ऐसा। बोली राधा रमण सरकार की। कल की बहुत ही सुंदर भगवान की जन्मोत्सव की कथा, बहुत ही सुंदर चरित्र। वामन भगवान का चरित्र, गजेंद्र मोक्ष, नरसिंह अवतार, भगवान का चतुर्भुज अवतार। बड़ी अद्भुत प्रसंग है महाराज। जीवन को बदलने के लिए भगवान ने अपने भक्तों के लिए ना जाने कौन कौन से रूप धारण किए। चतुर्भुज रूप धारण किया ध्रुव जी के लिए, दर्शन देने के लिए। यदि ध्रुव चरित्र विस्तार से किया जाए तो कम से कम 3 दिन का समय चाहिए, इतना विस्तार है। ये चरित्र बहुत बड़े बड़े हैं पर समय बड़ा नहीं होता है। पर श्रीमद् भागवत में चोरी भी नहीं कर सकते। प्रयास है कि सारी कथाएं सुनाए, भले छूते हुए निकलते जाए लेकिन सुनाए। जब भगवान का प्राकट हुआ रात्रि के समय 12 बजे, अत सर्व गुणों पेता काला परम शोभना, यरेवा जन जन्मक्षम शांतरक्ष ग्रह तारकम। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, 12 से जो 3 का समय होता है, 3:30 बजे का समय, ये समय सबसे बुरा माना गया है सनातन धर्म में। इस समय कभी भी जागना नहीं चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। ये समय है निशाचरों का। पर आज के समय में सबसे ज्यादा नेट व्यस्त होता है 12 बजे। शादियों में भोजन भी हो रहा है राक्षसों की तरह, ना ये पता कब भोजन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में नियम है कि सूर्यास्त के बाद तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद भोजन मत करो, लेकिन नियम सही नहीं है। बनारस में एक पंडित जी हैं, उनकी इस समय उम्र कितनी होगी पता है आपको? 126 वर्ष आज भी हैं वो। अपने टीकमगढ़ में एक पंडित जी हैं, लक्ष्मण मंदिर में हैं, वो 100 साल 3 महीने के हो गए। आज भी बढ़िया अच्छा दिखता है, अच्छा सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लक्ष्मण मंदिर में हैं।
100 वर्ष के ऊपर हो गए 3 महीने। यदि हमने विचार नहीं किया तो हम ज्यादा आयु नहीं जी पाएंगे। विचार करना अति आवश्यक है। हनुमान जी ने लंका में जाने पर विचार किया। जीवन में विचार अति आवश्यक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हर कार्य सोच समझ के जो करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता है। और परामर्श यदि एक दो से ले लिया जाए तो और सुंदर होता है। स्वयं का निर्णय भी बड़ा गलत हो जाता है कभी कभी। अपने से बड़े की सलाह जरूर लेनी चाहिए। युवा की ताकत और वृद्ध की बुद्धि। रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकटे। उस समय ने कहा, भगवान यदि आप हर शुभ समय में आओगे तो मेरा भाग्योदय कब होगा। 3 रात्रि जो जागता है महाराज वो 1000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। 3 रात्रि कभी सोना नहीं चाहिए, इसमें जागरण करना चाहिए। पता है आपको वो रात्रि काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुणा, ये 3 रात्रि में सोना नहीं चाहिए। काल रात्रि जो कहलाती है वो कहलाती है दशहरा की रात्रि। इस समय सोना नहीं चाहिए। मोह रात्रि कहते जन्माष्टमी को, और महारात्रि माने शिवरात्रि। इन 3 रात्रि में जागरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, पर सोना नहीं चाहिए। आज काल बड़ा प्रसन्न है कि भगवान ने आज मुझे भी सर्वोत्तम बना दिया है। जैसे ये भूमि कितनी अच्छी लग रही है आज, क्योंकि यहाँ कथा हो रही है। आप लोग बैठे, बुरा लग रहा है किसी को? कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे बैठे हैं आप लोग जैसे हम किसी मंदिर में बैठे हो बाकी विहार के। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यहाँ भगवान विराजमान है। मंदिर की शोभा कब होती है जब उसमें भगवान होते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह, तारे शांत और सौम्य हो गए। दिशा प्रसेदुर्गगनम निर्मलोड़ो गणोदयम मही मंगल भूयष्टा पुरग्राम ब्रजाकरा। दिशाओं से सुगंध आने लगी महाराज। जो फूल की सुगंध भगवान के पास नहीं पहुंच पा रही थी, तो पवन ने कहा मैं अपने आप को सुंदर कैसे बनाऊं। तो पवन ने से फूलों ने कहा तुम यदि मुझे साथ ले लोगे तो तुम्हारी भी शोभा हो जाएगी और मेरा भी भाग्योदय हो जाएगा। क्योंकि भगवान दूर हैं, हम पर पवन कहीं भी पहुंच सकती, तुम मेरा सहारा ले लो। तो पवन ने फूलों का सहारा लिया, जो उसकी खुशबू है ना वो वहां पहुंचने लगी पवन के द्वारा। तो पवन कैसी हो गई? सुगंध हो गई। महाराज निर्मल आकाश में तारे जगमगाने लगे। जैसे ये झालर जल रही है ना, जब भगवान का जन्म हुआ तो ऐसा प्रकाश हो गया महाराज। कृष्ण पक्ष में जो अंधेरी रात होती है तो प्रकाश हो गया भगवान के जन्म लेने से। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीर बस्तियां और हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही महाराज। अपने आप खदानों से हीरे निकलने लगे, प्रकाश होने लगा। नदियों का जल स्वच्छ और निर्मल हो गया। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों से रात्रि में खिल गई महाराज। भर गए फूल जो कभी खिलते नहीं थे, आज भगवान के स्वागत में खिल गए। बोले हम अभागे क्यों बने। इसलिए तो सब लोगों से कहा जाता है कि भगवान के जन्म में कुछ ना कुछ लाएं, खाली हाथ ना आए। पक्षी रात्रि में जो सो जाते हैं वो चहचहाने लगे, मंगल गान गाने लगे। शीतल मंद पवन चलने लगी, रिम झिम फुहार।
भगवान कारागृह में जब प्रकटे, अपने आप वासुदेव और देवकी की बेड़ियां खुल गई, बंधन मुक्त। क्योंकि जो भगवान को पकड़ता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। हम लोग आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि हमारा नाता सच्चा किससे है। गृहस्थ जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है महाराज। क्यों अच्छा होता है? यदि अच्छा नहीं होता तो दशरथ महाराज और कौशल्या के भगवान क्यों आते? गृहस्थ तो थे। देवकी वसुदेव गृहस्थ थे। देवहूति करदम महाराज गृहस्थ थे। कश्यप अदिति गृहस्थ थे। वामन भगवान आए। कितने रूप भगवान ने धारण किए, गृहस्थ के यहाँ तो किए। पर गृहस्थ आश्रम कैसे जीना चाहिए, दिनचर्या कैसी होना चाहिए, घर का वातावरण कैसा होना चाहिए महाराज। जब हमारे घर ठाकुर जी पधारें तो दरवाजे पर रंगोली बनना चाहिए, दरवाजे पर कलश होना चाहिए। ठाकुर जी के पहुंचने के पहले पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा हो जाए स्वागत के लिए कि आज हमारा घर धन्य हो गया, कि आज हमारे घर ठाकुर जी पधारे। जाती रही भावना। जैसे भगवान को वैसे जहाँ चाहे बैठा दो, कुछ कहने वाले तो है नहीं। भगवान तो भाव के भूखे। अब तुम्हारे अंदर क्या भाव जागृत हो रहा है? ये भाव तब बनेंगे जब हम भक्ति की ओर रहेंगे। पता चला 7 दिन तो हमने खूब भक्ति की, इसके बाद जो के कृपा तो करेंगे भगवान। ये तो आपके उसमें रजिस्टर्ड हो गया। जटायु ने माँ जानकी जी की रक्षा की। ऐसा नहीं है कि मांस मंद्रा पीने वालों को भगवान ना मिले, उनको भी मिलते महाराज। एक सदना सेन कसाई थे। क्या नाम था? सदना सेन कसाई। ये मांस बेचते थे। मांस तराजू पर तोलते थे। और एक तराजू पर जानते हो क्या था? सालिग्राम भगवान। एक तराजू पर सालिग्राम भगवान। और भगवान को इतना अच्छा लगता था तराजू पर झूलना कि वो जितना वजन चाहते थे वो उतने बड़े हो जाते, छोटे हो जाते थे सालिग्राम भगवान। ये सदना सेन पूर्व जन्म में एक महान भक्त थे और इन्होंने सालिग्राम भगवान की इतनी सेवा की, इतनी सेवा ये करते थे कि रोज 1000 तुलसी पत्र सालिग्राम भगवान को अर्पण करते थे। महाराज सालिग्राम भगवान के स्नान का जल मिल जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पर सालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियों को वर्जित है। पुरुष वर्ग तो कर सकता है, स्त्रियों को वर्जित है। पर जिस घर में सालिग्राम भगवान हो महाराज, वह घर वैकुंठ बन जाता है। इतनी महिमा है। अपने अयोध्या में जो राम राजा सरकार की प्रतिमा बनी है, ये उसी पत्थर से बनी हुई है। सालिग्राम भगवान जैसे प्रकट होते हैं गंड की नदी, उसी प्रतिमा से बने हुए हैं, साक्षात है। और किसी को यदि दर्शन करना हो सालिग्राम भगवान के, तो अपने भारत वर्ष में 1.25 लाख यदि सालिग्राम भगवान कहीं हैं, तो हमारे गुरुदेव भगवान के आश्रम पर मलुक पीठ में विराजमान। कोई को दर्शन करना हो तो कर लेना एक बार। 1.25 लाख जीवन धन्य हो जाएगा जो एक बार दर्शन कर लेगा। इतनी